बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप सब पर टैरिफ लगाते लगाते खुद बुरी तरह इस वक्त फंस चुका है और हालत बहुत बुरी हो गई है। सिनेरियो ये हुआ है कि ट्रंप को रिपोर्ट पेश की गई है कि जुलाई से अक्टूबर के दरमियान अमेरिका की गवर्नमेंट के पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, डॉलर्स ख़त्म होने वाले हैं और इस सूरत हाल के अंदर हम लोग ना तो सैलरीज पे कर पाएंगे, ना बिल पे कर पाएंगे और ना ही सोशल सिक्योरिटी और ना ही कर्ज की पेमेंट पे कर पाएंगे। अब ऐसी सूरत हाल अगर नहीं होगी तो पूरे अमेरिका क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर कोहराम मच जाएगा और अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। और ये इतनी खतरनाक सूरत हाल होने के लिए जा रही है कि जिसमें अमेरिकी डॉलर की तो मौत होगी, स्टॉक मार्केट क्रैश इतनी बुरी तरह होगी कि उसको रिकवरी करते करते शायद हो सकता है 25 साल लग जाए या हो सकता कभी भी रिकवरी ना हो पाए। यानी ये इतनी बुरी सूरत हाल हो सकती है कि अगर अमेरिका का एक दफ़ा एतमाद गिर गया इंटरनेशनल सतह पर तो खेल ख़त्म। मिडल ईस्ट ने इस वक्त 2000 अरब डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है। इसी तरह जापान ने 1000 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। तो कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल का जायजा लें तो 5-6 हज़ार अरब डॉलर तो ट्रंप ने आने के बाद ही कह दिए कि भाई इन्वेस्टमेंट करें। तो आप इमेजिन कर लें कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, यानी हमने रिसेंटली देखा कि 2 दिन के अंदर स्टॉक मार्केट 6000 अरब डॉलर क्रैश की, फिर थोड़ी सी स्टेबल हुई है, लेकिन ये बुरी क्रैश थी, इतनी बुरी क्रैश थी कि इंडिया भी क्रैश होना शुरू हो गया, यूरोप भी, यूएस भी, चाइना भी, दुनिया का हर मुल्क इससे मुतासिर हो रहा था। अगेन पाकिस्तान की बात ना करें क्योंकि हम तो रेस में ही नहीं है, तो लिहाजा हमारा दुनिया के क्रैश से क्या ताल्लुक। तो बड़े बड़े ममालिक की बात होती है, हम रेस में नहीं है तो हमारा क्या लेना देना। अब सिनेरियो क्या है, ट्रंप असल में लगा रहा है इस वक्त पलटकर सब पर टैरिफ। अब ये करेंगे क्या, इनके पास क्या लिमिट है। ट्रंप ने असल में रिसेंटली ये बात कही थी कि भाई मैं जो अमेरिका का पासपोर्ट बेचूंगा, 50 लाख डॉलर का मैं अमेरिका का बेचूंगा पासपोर्ट, जिसको ज़रूरत है अमेरिका का पासपोर्ट ले ले। और ट्रंप ने कहा था कि मैंने सिर्फ एक चाल चलनी है और सारा खेल खत्म हो जाना अमेरिका के कर्ज का। 36,000 अरब डॉलर, 36 ट्रिलियन डॉलर्स इस वक्त यूएस का कर्ज है टोटल। अब मसला क्या है कि अमेरिका जितना टैक्स कलेक्ट करता है उससे ज़्यादा वो खर्च करता है। यानी आपकी कमाई 100 रुपये हो और आपके अखराजात अगर 150 या 200 रुपये हो तो आप 100 रुपये लेंगे और साथ 50-60 रुपये जितने भी हैं वो आप लोग कर्ज लेंगे और एक हद तक होती। अब मसला ये है कि जुलाई तक अमेरिका कर्ज अदा करने के भी काबिल नहीं होगा और अमेरिका की एक लिमिट होती है कि वो इतना कर्ज बोरो कर सकता है, चाइना से ले, लोकल सतह से ले, बाहर से ले, इधर से ले, उधर से ले, खुद फेडरल रिजर्व के थ्रू सारे यानी मामलात रखे, उसकी एक लिमिट है। अब सिर्फ जुलाई से अक्टूबर के दरमियान इनके पास पैसे नहीं होंगे। यानी अगर अमेरिका में कहीं आग लग जाती है तो डिपार्टमेंट काम नहीं करेंगे क्योंकि पानी नहीं होगा, गाड़ियां चलाने के लिए आपके पास ईंधन नहीं होगा, तेल नहीं होगा, आपकी फ्लाइट्स उड़ना बंद हो जाएंगी, अमेरिकी डॉलर क्रैश होना शुरू हो जाएगा। और इस सूरत हाल के अंदर कितनी तबाही आएगी आप उसका यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिकी डॉलर वीक होगा, अमेरिका अपना कर्ज अदा नहीं करेगा, दुनिया सारी इन्वेस्टमेंट निकालेगी और ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी। जब मार्केट में पैनिक फैलता है, टैरिफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले बड़े बड़े ममालिक अपनी इकॉनमी बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब हुआ क्या है, अब इसका सोल्यूशन आगे क्या है जो ट्रंप को ये बताया जा रहा है वो आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन अब रिसेंटली हुआ क्या है कि वॉलमार्ट वालों ने जो चाइना से माल खरीदते थे, यानी उनके 10,500 स्टोर्स हैं, 21 लाख मुलाजिम हैं, चाइना से वो माल खरीदते थे, चाइना के ऊपर अमेरिका ने लगा दिया टैरिफ। उन्होंने चाइना से रिक्वेस्ट किया कि आपकी मेहरबानी है कि आप अपनी प्राइसेस जो है वो कम कर दें ताकि हम मीट कर सकें। उसने कहा जाकर चाइनीज़ गवर्नमेंट इंटरवीन किया, उन्होंने कहा जाकर ट्रंप को कहो, इतना शौक है तो आप ट्रंप को कहो, अगर नहीं तो ठीक है फिर हमारा माल लेना बंद कर दो, हमें कोई परवाह नहीं, हम किसी और मुल्क को बेच लेंगे माल। इस चक्कर के अंदर उन्होंने कहा कि अगर ये मामला हुआ तो वॉलमार्ट जिसके 10,500 पूरी दुनिया में स्टोर्स हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता स्टोर्स बंद होना शुरू हो जाएंगे, मुलाजिमिन लाखों के हिसाब से ले ऑफ करना पड़ेंगे। तो फिर फोरकास्ट जाएगा, उनका रेवेन्यू जो 700 अरब डॉलर्स के करीब है वो ड्रॉप होगा, अमेरिका का पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, इकोनॉमी डाउन होगी, अपनी उनकी वर्थ 500 अरब डॉलर है स्टॉक मार्केट के अंदर,
तो आप अंदाज़ा करें उनके शेयर्स गिरेंगे तो कहाँ पर मामला जाएगा। इस चक्कर के अंदर ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी, ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टॉक मार्केट तमाम जगहों पर क्रैश करना शुरू कर देंगे। अमेरिका जब डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यही सूरत हाल होगी और डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट पर सारा ब्लेम जाएगा कि आप ये काम करें, इकोनॉमिक डैमेज होगा। अब स्नैरियो क्या है? अब स्नैरियो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता नहीं था ये हो। ये बड़ी मज़े की बात है, ट्रंप असल में चाहता नहीं। देखिए अमेरिका की जो कांग्रेस है, उनकी जो पार्लियामेंट है, वो असल में एक लिमिट उन्होंने रखी हुई है कि अमेरिका इतना कर्ज ले सकता है मैक्सिमम। अब वो लिमिट हो गई है पूरी, अमेरिका ने कर्ज ले लिया। क्योंकि देखिए मुल्क ऐसे नहीं चल रहा उनका। मुल्क की तो सूरत हाल ये है कि अगर 100 रुपया वो कमाते हैं तो अखराजात 150 रुपये हैं। तो आप इमेजिन करें आप कैसे चला सकते हैं, 50 रुपये तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा ना। तो ये असल सूरत हाल अब पैदा हुई है कि वो जितनी कमाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च है, और खर्च के लिए फिर वो जो कर्ज वो लेते हैं वो कर्ज की लगा दी है लिमिट। अब वो लिमिट हो गई है पूरी। अब इसका रास्ता एक बचा है और वो ये है कि अमेरिकी नेशनल कांग्रेस या अमेरिका की जो पार्लियामेंट आप उसको कहें, वो सारे मिले और मिलकर एक कानून पास कर दें कि जी हम इतनी मजीद लिमिट बढ़ा देते हैं ताकि अमेरिका सांस ले सके। कर्ज उसका इतना बढ़ गया है कि वो कर्ज ले सके, और अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होती, वहाँ पर कोई मामला ख़राब होता है तो अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। फिर आप इमेजिन करें कि जब सैलरीज रुक जाती हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, डॉलर वीक होना शुरू होता है। ये जितने अरबों डॉलर्स की इस वक्त इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, सऊदी अरब ने 600 कहा, उधर से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में और भी बाहर जगह पर जापान से लेकर पूरी दुनिया वाले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट रोक लेंगे। वो इंतज़ार करेंगे किस लेवल पर जाकर। देखिए उनकी टेबल्स पर रिपोर्ट्स होती हैं। अब ट्रंप ने ये असल में प्लान क्या किया था, ट्रंप का प्लान ये था कि मैं ये लिमिट ना बढ़ाऊं, मैं अमेरिका का बेचूं पासपोर्ट $50 लाख का, और $50 लाख का जब मैं पासपोर्ट बेचूंगा अमेरिका का, तो फिर इस सूरत हाल के अंदर सारे अमेरिका का पासपोर्ट लेंगे और आएंगे। अब अजीबोगरीब मामला ये हुआ है कि रिसेंटली जब ट्रंप ने ऐलान किया कि जी मैं पासपोर्ट बेचूंगा, तो दुनिया के जाहिर सी बात है $50 लाख जो है वो आम शख्स के पास तो नहीं होता। तो ट्रंप ने कहा है कि मैं दुनिया के 1 करोड़ लोगों को पासपोर्ट अपना बेच दूं, उनको बुलाऊं अमेरिका में, वो आएंगे, अपनी दौलत लेके आएंगे, सब कुछ आएगा, तो अमेरिका का मैं कर्ज उतार दूंगा। अब ये बातें कहने में तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन रिसेंटली एक सर्वे आया है जिसमें पता ही चला है कि दुनिया के जो अरबपति हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने ही लेना है, तो उनके ऊपर बातचीत जारी है। उनसे सर्वे किया गया, 90% लोगों ने इनकार कर दिया है कि हम क्यों लें अमेरिका का पासपोर्ट। हमारे पास अरबों डॉलर्स हैं, तो हम वो अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट करें अपने ऊपर। हमारे पास जिन मुल्कों में है, जाहिर सी बात है पैसा होता है, प्रॉपर्टीज़ का कारोबार है, आने जाने का हमें मसला कोई नहीं होता, दीगर ममालिक की नेशनैलिटीज़ है, तो हम अमेरिका का पासपोर्ट लेकर क्या करेंगे। ये उन लोगों की बात हो रही है जो अमेरिका से बाहर रहते हैं, जाहिर सी बात है। तो उनमें से 90% ने कर दिया है इनकार। तो सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप अब यहाँ पर क्या करेगा। जाहिर सी बात है अगर ट्रंप ने पॉलिसी जारी की, उसके बाद अगर इंक्रीज करने का मामला आया, तो फिर सिवाय इसके कि अमेरिका को चंद सांसें मज़ीद अता की जाएं उनकी कांग्रेस की जानिब से, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। असल में उसने जो इलॉन मस्क की क़यादत के अंदर स्पेंडिंग है उस पर वो काम तो कर रहा है, लेकिन लिमिट बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म हो रही है, दिन ख़त्म हो रहे हैं और टाइम बड़ा कम रह गया है। और यही वो वजह है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ आ गई है कि जो मामला मैंने रखे थे टैरिफ के, स्टॉक मार्केट्स के, डॉलर्स के, करेंसी के, और डेट तो हम पे करने को तैयार नहीं है। और आप इमेजिन करें कि अब चाइना ने जब ये कहा है कि भाई हम लोग आपकी वॉलमार्ट क्या छोड़ दो ये सारी सूरत हाल, हम कोई चीज़ कमी नहीं करेंगे, कीमत कम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कीमत कम करे ताकि 20% जो मार्जिन है पूरा हो सके। तो अल्टीमेटली महंगाई किसको बर्दाश्त करना पड़ेगी, अमेरिका की आवाम को। अब अमेरिका के अंदर जो हालत ये है कि कनाडा ने टैरिफ लगा दिया है, तो $100 पर मंथ उनकी, यानी अब महंगाई बढ़ गई है क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ा है। इसी तरह वॉलमार्ट से लेकर तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं। अब जब चाइना की प्रोडक्ट आती थी वो सस्ती आती थी, अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्ट बनती थी वो ज़रा महंगी होती थी। तो चाइना भी अगर देना बंद कर देगा तो अमेरिका की प्रोडक्ट्स, तो डिमांड एंड सप्लाई का मसला, वो इतनी महंगी होगी, लेगा कौन। इसका मतलब है कि आम आदमी जब ख़रीदारी नहीं करेगा तो वो सुकून से बैठ जाएगा, वो कहेगा ठीक है, वो बस अपनी ज़रूरत के तहत चीज़ें खरीदेगा। इससे होता ये है कि पैसा सर्कुलेट नहीं होता, और जब चीज़ें ऐसी नहीं होती तो टैक्स इकट्ठा नहीं होता। तो टैक्स इकट्ठा नहीं होगा तो बताएं अमेरिका चलेगा कैसे। तो यही ज़रूरत हाल है। अब टैक्स
जाहिर सी बात है इकट्ठा नहीं हो पा रहा, तो इस सूरत हाल में इनको मजीद कर्ज लेना पड़ेगा, और कर्ज की तो वही सूरत हाल है कि कर्ज की तो लिमिट पूरी हो चुकी है। तो फिर क्या होगा, फिर फाइनल मोमेंट्स आएंगे, और या तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगी, उससे मजीद तबाही होगी अमेरिका की, और अगर आप नहीं करते तो गेम इज़ ओवर, फिर अमेरिका का खेल ख़त्म, और उसके बाद फिर जो तबाही होगी आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फ़िलहाल ट्रंप ने टैरिफ की जो जंग छिड़ी है उसमें खातिर खा कामयाबी नज़र नहीं आ रही, लेकिन दुनिया की तबाही ज़रूर नज़र आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।